हाय गाइस, वेलकम बैक टू फोकस एकेडमी। हमने अभी जस्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वाला चैप्टर जो है वो ख़त्म किया है, जिसमें हमने 4 लेक्चर्स रखे थे, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस एंड देन लास्टली हमने बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस को सीखा था। और उसके अलावा हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज वगैरह की रिएक्शन कैसे पता लगता है, फिजिकल और केमिकल चेंज में क्या अंतर होता है, ये सब सीखा था। एक चीज़ मुझे लग रहा है मैं शायद बताना भूल गई थी, तो पहले मैं वही बता देती हूँ कि 3 टाइप के इक्वेशन होते हैं। एक होता है वर्ड इक्वेशन, एक होता है जस्ट अ सेकेंड वेट, हाँ, तो एक होता है हमारे पास वर्ड इक्वेशन, उसके बाद हमारे पास होता है स्केलेटल इक्वेशन, और फिर हमारे पास होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो तीनों में फ़र्क जान लेते हैं। वर्ड इक्वेशन का मतलब है जब मैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को वर्ड्स में लिखूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बेसिकली जैसे मैथ्स में नंबर नेम्स लिखते हैं ना, वैसे ही केमिस्ट्री में अगर हम रिएक्शन को वर्ड्स में लिखते हैं तो हम उसे वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। स्केलेटल इक्वेशन, फॉर एग्जांपल Mg प्लस O2 गिव्स MgO। इस रिएक्शन के बारे में क्या चीज़ अजीब है कि ये बैलेंस्ड नहीं है। ऐसी इक्वेशन, केमिकल इक्वेशंस जो कि बैलेंस्ड नहीं होती यानी कि अनबैलेंस्ड होती हैं, उनको हम स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं। कि मतलब हमारे पास ढांचा तो है इस इक्वेशन को, बट ये अभी एग्जैक्टली वो इक्वेशन नहीं है जिसको हमने बैलेंस कर रखा है। और फाइनली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यानी कि जिसके अंदर द अमाउंट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स ऑन बोथ द साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे सेम टाइप के एटम्स जो हैं वो इक्वल हो जाएं, जब तो हम उसे बैलेंस्ड बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। तो 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 मैग्नीशियम, अब ये बैलेंस्ड है। एक इंपॉर्टेंट चीज और, एक रिएक्शन को बैलेंस करने के तुरंत बाद उसके अंदर जो स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं वो लिखना बहुत जरूरी है। स्टेट्स यानी कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, वो बताना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मैग्नीशियम हमारा एक मेटल है तो एक सॉलिड होता है, ऑक्सीजन एक गैस होती है, और जो MgO है वो भी एक सॉलिड होता है। तो ये ब्रैकेट में मेंशन करना बहुत जरूरी है। स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी मेंशन। एक और इंपॉर्टेंट चीज, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस, चाहे बोला जाए या ना बोला जाए, हमेशा कभी भी आप कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो उसे बैलेंस करना ही चाहिए। अदरवाइज कुछ मोस्टली टीचर्स विल डिडक्ट योर मार्क्स बिकॉज दैट इज द स्टैंडर्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल इक्वेशन। एंड नॉट जस्ट दैट, बहुत सारे बच्चे स्टेट्स लिखना इग्नोर कर देते हैं, तो स्टेट्स लिखना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है फॉर यू टू स्कोर कंप्लीट फुल मार्क्स इवन इफ यू हैव रिटन द करेक्ट इक्वेशन। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने PYQs पे। तो द थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू डू हेयर इज कि हम एटलीस्ट 2 सेशंस के अंदर ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इनको कवर कर लें, एंड देन इफ वी हैव टाइम लेफ्ट या फिर मुझे ऐसा लगता है कि और क्वेश्चंस करने चाहिए तो हम NCERT के भी कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड करेंगे, बट मोर और लेस जो NCERT में वो सब इन क्वेश्चंस के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो आइए पहले समझना स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। तो कह रहे हैं जो मास रेशियो है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस का, जो इलेक्ट्रोड्स पे लिबरेट होते हैं, वो क्या होगा? तो सबसे पहले तो रिएक्शन लिख लेते हैं। वाटर डीकम्पोजेज इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अगेन बैलेंस द इक्वेशन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो मैंने यहाँ पे 2 लगाया तो 2 ऑक्सीजन, बट हाइड्रोजन भी 4 हो गए, तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा ताकि यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन हो जाए। अब वो कह रहे हैं कितना मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बना है उसका रेशियो बताओ। तो पहले तो हाइड्रोजन का मास क्या होता है? 1 होता है। अगर मैं H2 ले लूं तो 1 × 2 2 ग्राम हो जाएगा मास। बट और हाइड्रोजन के भी कितने एटम वो बन रहे हैं, हाइड्रोजन गैस भी कितनी बन रही है? 2 बन रही है, 2 मोल्स बन रहे हैं, तो 2 × 2 ग्राम विच इज 4 ग्राम। तो हाइड्रोजन कितना बन रहा है मेरा? 4 ग्राम्स बन रहा है। और अगर यही मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का जो मास होता है वो होता है 8, तो O2 का मास हो जाएगा 16 विच इज 8 × 2। तो अब वो बोल रहा है मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो बताओ। तो ऑक्सीजन ये क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन जो है ये कितना बन रहा है हमारा? 4 ग्राम्स, और जो ऑक्सीजन है ये हमारा कितना बन रहा है? O2
ऑक्सीजन का मास होता है 8 इंटू 2 16। हाँ तो ठीक है, नहीं वेट, ऑक्सीजन गैस का ही मास जो होता है, ऑक्सीजन का मास जो होता है वो 16 होता है, तो O2 जो होगा वो 32 ग्राम्स का हो जाएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, ये एटॉमिक नंबर यानी कि Z है, जो इसका एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है, विच इज डबल द एटॉमिक नंबर। तो अगर मैं O2 ले रही हूँ तो 16 इंटू 2 32 ग्राम्स जो है ऑक्सीजन का मास हो जाएगा। जब मैं इसको और सिंप्लीफाई करूंगी तो ये 1:8 आंसर आ जाएगा, राइट। हमें हाइड्रोजन आगे और ऑक्सीजन पीछे रखना था, हमने वही किया, तो 1:8 इसका सही आंसर है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन डन, ठीक है। यही यहाँ पे देखो मास का रेशो पूछा, अगर उसने वॉल्यूम का रेशो पूछा होता तो इन दैट केस 2:1 होता। वॉल्यूम को मतलब कितने अमाउंट में क्या बन रहा है, तो हमें पता है कि हाइड्रोजन का जो गैस है वो डबल द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस बनता है, तो इसलिए वॉल्यूम का जो रेशियो होता है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन वुड बी 2:1। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, dilute hydrochloric reacts with sodium hydroxide, magnesium oxide reacts with dilute hydrochloric acid, carbon dioxide reacts with sodium hydroxide. It is found that in each case, सबसे पहले तो समझ लेते हैं सारे कैसे टाइप के रिएक्शन है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब क्या है, एसिड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि क्या है, बेस है। यहाँ पे नीचे देख लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम मेटल है, मेटल का जो ऑक्साइड होता है, याद रख लेना, ये मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो एक एसिड की तरह काम करता है, नहीं सॉरी बेस की तरह काम करता है, और साथ में क्या है, एसिड है, तो बेस प्लस एसिड। अगेन नीचे भी सेम चीज हो रहा है, याद रखना मेटालिक ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक होता है नेचर, मतलब एक बेस की तरह काम करता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है, तो ये भी लिख लेते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो अगेन नीचे वाले रिएक्शन में भी क्या हो रहा है, एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस। तो तीनों ही रिएक्शन के अंदर एसिड प्लस बेस, बेस प्लस एसिड, एसिड प्लस बेस, यही रिएक्ट कर रहे हैं। एक चीज याद रख लेना, एसिड और बेस जब साथ में रिएक्ट करते हैं तो हमेशा सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर लिखा है सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड, विच इज ए, सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस केमिकल रिएक्शन डज नॉट अकर, ये चीज को याद रखना, कई बार बच्चे नॉट पढ़ना भूल जाते हैं, बट यहाँ पे हमें ये बताना है कि कौन सा केमिकल रिएक्शन नहीं, मतलब सारे हैं बट एक नहीं है। मिल्क इज लेफ्ट ओपन एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, एंड आयरन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर एंड मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। ध्यान से समझ लेते हैं। सबसे पहले तो यही डी पार्ट जो है बहुत ही ऑब्वियस है, मेल्टिंग है। मेल्टिंग क्या है, एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि इसके अंदर कोई नई चीज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, बस स्नो से वो पानी में कन्वर्ट हो रहा है, तो यही हमारा क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा। और क्या बोला है, केमिकल रिएक्शन कहाँ नहीं हो रहा है, जहाँ पे फिजिकल चेंज आ रहा है, तो विच इज ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है, कोई नई चीज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, करेक्ट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन शोइंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच नेचुरल गैस बर्न्स इन एयर इज। अगर एक्सोथर्मिक है मतलब एनर्जी या फिर हीट तो लिखा ही होना चाहिए, ये यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, तो ए और सी तो वैसे ही एलिमिनेट कर दो, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हमेशा प्रोडक्ट साइड पे हीट या एनर्जी को निकलते हुए दिखाना पड़ता है। अब देख लेते हैं कि बैलेंस्ड कौन सी इक्वेशन है। यहाँ पे एक कार्बन, दो कार्बन, ये तो बैलेंस्ड ही नहीं है, देख के पता लगे यहाँ पे एक कार्बन है, इधर दो कार्बन है, तो ये तो वैसे ही रूल आउट कर दो। तो दिस ऑप्शन नंबर डी इज द ओनली ऑप्शन दैट वी आर लेफ्ट विद। तो देखा ये इक्वेशन, ये क्वेश्चन ही कितना आसान हो गया। सबसे पहले तो एक्सोथर्मिक बोल दिया, तो एनर्जी जिसमें नहीं है वो वैसे ही एलिमिनेट, और उसके बाद बैलेंस में करने गई, पहले मैंने सिर्फ कार्बन को ऑब्जर्व किया, तो अब अगर किसी में कॉमन सेंस होगी तो वो इसके आगे बैलेंसिंग चेक नहीं करेगा, क्योंकि अगर एक चीज बैलेंस नहीं है तो इवन इफ बाकी सब बैलेंस्ड है, बट एक चीज तो बैलेंस नहीं है ना, तो ओवरऑल दिस इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको बैलेंस्ड नहीं मानेंगे। तो हमारा आंसर क्या है, बिना देखे हम डी लिख सकते हैं। हाँ जी, अब ये हमें बैलेंस करना है, और कोफिशिएंट मतलब एल्यूमिनियम के बगल में क्या नंबर लिखा है, H2O के बगल में क्या नंबर लिखा है वो बताना है। तो आओ पहले इधर साइड में बैलेंस कर लेते हैं। एल्यूमिनियम प्लस वाटर गिव्स Al2O3 प्लस H2। यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है, मैं इधर 2 लगा देती हूँ। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, अब 3 ऑक्सीजन मैं यहाँ पे 3 लगा लेती हूँ। तो 3 ऑक्सीजन तो हो गए, बट हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 इंटू 2 6 हो गए, तो मैं यहाँ पे भी 3 लगा लेती हूँ, तो 3 इंटू 2 6 हो जाएंगे। 6 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन 2 एल्यूमिनियम, बैलेंस हो गया ये। अब एल्यूमिनियम के बगल में क्या है, P है, तो 2 क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। Q क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो कि वाटर के बगल में। Al2O3 के बगल में क्या है, कुछ भी नहीं लगाया मैंने, तो इसका मतलब R 0 लिख देते हैं कुछ लोग, 0 नहीं है 1 है,
क्योंकि 0 तो फिर खत्म ही हो जाएगा ना ये वाला पूरा प्रोडक्ट, और जो ये है S है वो क्या हो जाएगा 3। तो एक बार देख लेते हैं, हमारे आंसर है 2 3 1 3, ये गलत 2 3 1 3, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा सही है। आइडियली आप लोग, आई होप ये तो मतलब सब लोग ऐसे ही करते हैं यूजुअली कि जब भी हम क्वेश्चन डिस्कस करें तो पहले आप क्वेश्चन खुद देखो, सॉल्व करो एंड देन एक्सप्लेनेशन देखो। उससे क्या होगा कि आपको खुद को भी क्वेश्चन करने का मौका मिलेगा। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द मेन ऑब्जर्वेशन वाइल बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन एयर आर, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ वाइट डैजलिंग फ्लेम, बिल्कुल सही है। अ वाइट पाउडर इज फॉर्म्ड, ये भी बिल्कुल सही है। मैग्नीशियम रिबन वेपराइज करता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक्वा सोल्यूशन ऑफ वाइट पाउडर टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ऑल्दो ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं है बट स्टिल याद रख सकते हैं कि ब्लू लिटमस रेड तब होता है जब एक एसिड प्रेजेंट हो। और मैंने अभी अभी बताया था कि मेटल का ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड कैसा नेचर होता है उसका, बेसिक नेचर। तो हमारा जो मैग्नीशियम है वो क्या है, एक मेटल है, और ऑक्साइड यानी कि साथ में ऑक्सीजन है, तो इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक। तो बेसिक में ब्लू टू रेड नहीं होता, रेड टू ब्लू होता है। तो ब्लू टू रेड तो एसिड में होता है, तो यानी कि ये तो वैसे भी गलत हो गया। तो हमारा जो ऑप्शन है वो हो जाएगा 1 और 2। अगर मान लो आपको ये चीज़ नहीं भी पता है और आप इस क्वेश्चन सिर्फ ये चैप्टर पढ़े हुए हो, तो इवन देन यू विल बी एबल टू आंसर इट, क्योंकि सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर 1 और 2 साथ में, विच इज ऑप्शन नंबर सी। बट स्टिल मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया। 7th पे आ जाते हैं। अगेन सेम चीज करनी है, बैलेंस करके ABCD की वैल्यू ढूंढनी है। PB, ये अगेन ये एक डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है टू बी वेरी प्रीसाइज, जिसके अंदर लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन बनता है। आ जाओ, यहाँ पे एक लेड है, यहाँ पे भी एक लेड है, यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 प्लस 2 प्लस 2, तो 5 ऑक्सीजन है इधर। और यहाँ पे नाइट्रोजन कितने, 2 नाइट्रोजन है। तो आओ पहले नाइट्रोजन ही बैलेंस कर लेते हैं। 2 नाइट्रोजन हो गए, तो यहाँ पे अब ऑक्सीजन 4 हो गए, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 ऑक्सीजन हो गए। और यहाँ पे कितने हैं, 6 ऑक्सीजन है। तो अब अपन को किसी तरीके से क्या करना पड़ेगा, इवन नंबर में लाना पड़ेगा ऑक्सीजन को, है ना, क्योंकि इवन और इवन ही बैलेंस हो पाएगा। अब एक काम करते हैं, ये 2 कर देते हैं यहाँ पे, है ना, जस्ट टू सी कि अब क्या बनता है। 2 ऑक्सीजन प्लस ये 4 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन प्लस, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो ये प्लस मैंने ये क्या किया था, 2 लेड लिखे थे, तो 2 PB प्लस, और यहाँ पे 2 PB हो गए, 2 ऑक्सीजन प्लस 4 6 प्लस 2 8 ऑक्सीजन हो गए इधर, और इधर कितने 6। अभी भी हमारा बैलेंस नहीं हो पाएगा। इवन इफ हम अगर यहाँ पे लेट से हम 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इन दैट केस क्या होगा, 2 लेड हो जाएंगे हमारे पास, 2 लेड हो गए, 4 नाइट्रोजन हो जाएंगे, 4 नाइट्रोजन, यानी कि यहाँ पे हमें अगर क्या करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पे 4 NO2 करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 8 प्लस 2 10 प्लस 2 12 हो जाएंगे, और ये 3 और 2 12 हो जाएंगे। हाँ, आई थिंक अभी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है, एक बार लिख लेते हैं। 2 PbNO3 होल ट्वाइस गिव्स 2 PbO प्लस 4 NO2 प्लस O2। और देखते हैं, तो 2 PB 2 ऑक्सीजन प्लस 8 ऑक्सीजन, 10 ऑक्सीजन प्लस 2 12 ऑक्सीजन, 3 और 2 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बैलेंस है, लेड बैलेंस्ड है, नाइट्रोजन देख लेते हैं, 4 नाइट्रोजन, 2 इंटू 2 4 नाइट्रोजन, तो ये बिल्कुल बैलेंस लग रहा है मुझे। तो क्या आ जाएगा हमारा 2241, 2241 ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो ये बेसिकली 2 हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है, और जो यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 1 को D मान लेंगे। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मल डीकॉम्पोजिशन, थर्मल मतलब जिसके अंदर हम हीट देते हैं। डीकॉम्पोजिशन अगेन 3 टाइप की होती थी, एक में हीट देते थे, एक में इलेक्ट्रिसिटी देते थे, और एक में लाइट देते थे। जिसमें हीट देते हैं उसको थर्मल डीकॉम्पोजिशन बोलते हैं। तो AgCl ब्रेकिंग इनटू Ag एंड Cl, ये फोटोलाइटिक डीकॉम्पोजिशन है, क्योंकि इसमें सनलाइट देते हैं, तो ये थर्मल तो नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट में हीट देते हैं, तो ये थर्मल डीकॉम्पोजिशन है। वाटर को ब्रेक करने के लिए H2 और O2 में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इसी को इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, तो ये भी थर्मल नहीं है। तो अगेन वी आर लेफ्ट विद, हर ऑप्शन में 2 पार्ट्स हैं, तो अगला वाला चेक करने की भी जरूरत नहीं, इवन इफ, क्योंकि ये रिएक्शन हमने आइडियली तो नहीं पढ़ा है, NCERT का पार्ट नहीं है, बट देयर इज ओनली, सारे ऑप्शंस जो है वो पेयर्ड है,
तो अब देख लो 2 and 4 किसके अंदर है, और 1 और 3 तो है ही नहीं आंसर्स हमारे, तो 2 and 4 जो है वो डी में। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि कई बार हमें लगता है कि ये रिएक्शन तो हमने पढ़ा ही नहीं, अब हम ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब इस क्वेश्चन की अगर तुम देखो तो इवन ऑन द बेसिस ऑफ वट एवर इन्फॉर्मेशन आई हैड ऑफ वट एवर रिएक्शन आई ऑलरेडी स्टडीड, आई वॉज एबल टू एलिमिनेट द ऑप्शन विच वर नॉट करेक्ट, जिससे मैं अपने फाइनल आंसर तक पहुंच गई, इवन दो मैंने ये लास्ट वाला रिएक्शन नहीं पढ़ा था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन आर जनरली एंडोथर्मिक इन नेचर, बिल्कुल सही है, मैंने बताया भी था। यूजुअली उसके अंदर क्या होता है, हीट लाइट या इलेक्ट्रिसिटी अब्जॉर्ब हो रही होती है, तो वो एंडोथर्मिक होते हैं। डीकॉम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू कंपोस्ट क्या होता है, एक्सोथर्मिक है, बिल्कुल सही है। एनसीईआरटी के अंदर ये गिवन है कि अगर ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो डीकम्पोज होता है तो उस दौरान हीट रिलीज होती है, इसलिए इसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। तो इसके अंदर दोनों सही है, बट ये जो आर ऑप्शन है ये पहले वाले ऑप्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, क्योंकि ये दोनों अलग टाइप के डीकॉम्पोजिशन की बात कर रहे हैं। जो पहला वाला डीकॉम्पोजिशन है वो केमिस्ट्री वाला डीकॉम्पोजिशन है विच इज स्प्लिटिंग इनटू 2 पार्ट्स, और ये जो डीकॉम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है बायोलॉजी वाला डीकॉम्पोजिशन है विच इज ब्रेक डाउन ऑफ बिगर पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर वंस। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 10th क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब सिल्वर क्लोराइड जो होता है ये सनलाइट को ऑब्जॉर्ब करता है तो ये बन जाता है Ag+Cl2 में। अब ये जो Ag है ये क्या है, सिल्वर है, और सिल्वर का कलर क्या होता है, ग्रे, तो ये इनिशियली व्हाइट कलर का पाउडर होता है जो कि ग्रे कलर के पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बात सही है कि क्योंकि इसका फोटोलाइटिक डीकॉम्पोजिशन हो जाता है इसलिए ग्रे हो जाता है। इट डीकम्पोजेज इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन इन सनलाइट, बिल्कुल सही बात है, तो ये ए पार्ट हो जाएगा इसका आंसर। 11th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर अकम्पनीड विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट। हीट तक ये बात सही थी, बट हर एक्सोथर्मिक के अंदर लाइट प्रोड्यूस होना जरूरी नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम जब बर्न करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि उसमें लाइट भी प्रोड्यूस होता है, वाइट डार्जिलिंग फ्लेम प्रोड्यूस होता है और हीट भी होता है। बट हर रिएक्शन के अंदर लाइट प्रोड्यूस हो ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बात तो पहले ही गलत हो गई। अब मेरे को आर पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें ए फॉल्स है, विच इज ऑप्शन नंबर डी। और वैसे आर था क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस मे और मे नॉट बी एक्सोथर्मिक, बिल्कुल सही बात है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मोस्टली एक्सोथर्मिक होता है, बट एंडो भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जो कि एंडोथर्मिक है, क्योंकि वो सनलाइट को अब्जॉर्ब करता है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ चुके हैं हम। अ स्टूडेंट परफॉर्म्स द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट इन हिज स्कूल लैबोरेटरी, लिस्ट 2 ऑब्जर्वेशन टू जस्टिफाई दैट दिस एक्सपेरिमेंट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो इसके अंदर है क्या, हमारे पास जिंक है और सल्फ्यूरिक एसिड है। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो बन जाता है जिंक सल्फेट, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो H2 को डिस्प्लेस कर देता है और साथ में हाइड्रोजन के बबल्स बनेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या देखने को मिलेगी मुझे, उसने बेसिकली पूछा कि कैसे पता चलेगा कि कुछ रिएक्शन हुआ है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कभी भी कोई रिएक्शन होता है तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जिनको देख के हम बता सकते हैं कि एक रिएक्शन हुआ है, जैसे गैस का बनना, जैसे ओडोर का चेंज होना, स्टेट का चेंज होना, टेम्परेचर का रेज होना, ये सारी चीज़ों से हमें क्या पता चलता है। सारी साथ में हो ज़रूरी नहीं है, बट अगर इनमें से 1, 2, 3 कोई भी चीज़ें हो रही हो ड्यूरिंग अ रिएक्शन तो हम बता सकते हैं कि एक रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हुआ, हाइड्रोजन गैस एवॉल्व्ड, तो इससे हम बोल सकते हैं कि एक केमिकल चेंज तो ये, और दूसरा ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है नेचर में, मतलब हीट रिलीज करता है, तो हीट लिबरेट होगी, जिससे भी हम कंफर्म कर सकते हैं कि एक रिएक्शन हुआ है, क्योंकि टेम्परेचर में बदलाव आना इंडिकेट्स कि कुछ रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। व्हाट हैपेंस व्हेन लेड नाइट्रेट इज थर्मली डीकम्पोज्ड, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अभी हमने इसी को बैलेंस भी किया था। लेड नाइट्रेट डीकम्पोजेज इनटू लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ये होता है। जब भी हम लेड नाइट्रेट को डीकम्पोज करते हैं तो इट स्प्लिट्स इनटू लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसके ब्राउन कलर के फ्यूम्स प्रोड्यूस होते हैं, और साथ में क्या बनता है, ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होती है। नेचुरल गैस बर्न्स इन एयर, ये अगेन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये भी एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड है, विच इज NaCH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O, और उसने बोला ये सब इक्वेशंस को बैलेंस कर दो। तो अब ये बैलेंस करना आप लोगों का काम है, क्योंकि ये तो हमने ऑलरेडी पीछे बैलेंस करी और ये आपका होमवर्क है। हाँ, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम नाइट्रेट एंड वाटर। और पहले तो ये रिएक्शन लिख लेते हैं। द रिएक्शन वुड बी, जस्ट अ सेकेंड, सबसे पहले तो इसे मैं दूसरे पेज पे, वेट मैंने लिखा हुआ है, हाँ, तो ये हमारा रिएक्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस
नाइट्रिक एसिड गिव्स कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। तो पहले अगेन हमने टेबल बना लिया, कैल्शियम 1 है लेफ्ट हैंड साइड पे और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे भी 1 है। हाइड्रोजन इधर 2 + 1 3 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है राइट हैंड साइड पे। नाइट्रोजन इधर 1 है और इधर n × 2 2 है। ऑक्सीजन इधर 2 ऑक्सीजन + 3 ऑक्सीजन 5 ऑक्सीजन है और इधर 3 × 2 6 + 1 7 ऑक्सीजन है। तो ये तो हमें पता लग गया कि हमारा क्या क्या गिवन है, मतलब क्या क्या अमाउंट्स में प्रेजेंट है। अब एक बार बैलेंसिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करती हूँ, मैं नाइट्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करती हूँ। तो इन ऑर्डर टू बैलेंस नाइट्रोजन हेयर मैं यहाँ पे एक 2 लगा दूंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 नाइट्रोजन है, उधर 2 है। तो अब क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन 2 नाइट्रोजन और 6 ऑक्सीजन। तो और 6 ऑक्सीजन और इधर के कितने, 2 और, तो 8 ऑक्सीजन। अब यहाँ के ऑक्सीजन देख लेते हैं। यहाँ पे 3 × 2 6 + 1 7 ऑक्सीजन है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6 + 2 ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया हमारा, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन देख लेते हैं। हाइड्रोजन इधर 2 + इधर 2 कितने हो गए, 4, और इधर भी ऑलरेडी 4 ही है, बैलेंस्ड है ये। तो हाँ, इसके अलावा आई थिंक सब कुछ बैलेंस हो गया। 1 कैल्शियम 2 ऑक्सीजन + 6 ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन + 2 8 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन इधर भी 4। तो सब कुछ बैलेंस है और 1 कैल्शियम है दोनों साइड। तो इस तरीके से हमने इसको क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। अगला है सोडियम क्लोराइड। ये वाला रिएक्शन आप बैलेंस खुद करेंगे, मैं बस आपको ट्रांसलेट करके दे देती हूँ। सोडियम क्लोराइड + सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 होल ट्वाइस गिव्स सिल्वर क्लोराइड AgCl, वेट यहाँ पे शायद ये नहीं आएगा, और साथ में सोडियम नाइट्रेट NaNO3। हाँ ठीक है, तो ये है। ये रिएक्शन को अब आप लोग खुद बैलेंस करेंगे, बट मुझे फॉर सम रीजन लग रहा है ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। हाँ, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, NO3 Ag Cl Na सब कुछ बैलेंस्ड है। आगे बढ़ जाते हैं 15th क्वेश्चन पे। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। इसके अंदर हाँ, ये अगेन बैलेंसिंग का क्वेश्चन है। आई एम अज्यूमिंग ये हम ऑलरेडी इसी पेपर में पहले बैलेंस कर चुके हैं, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है और ये आप लोग होमवर्क में बैलेंस करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने बैलेंसिंग अब मल्टीपल टाइम सीख लिया। आगे बढ़ जाते हैं 16। व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हमने सबसे पहला जो डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन का जो रिएक्शन गिवन आपकी टेक्स्ट बुक में, वो यही है, विच इज FeSO4.7H2O। when it is heated it gives Fe2O3 plus SO2 प्लस SO3। इसको आप लोग बैलेंस खुद करेंगे और बैलेंस करते वक्त ये 7H2O को इग्नोर कर देना, सिर्फ FeSO4 को लेके बैलेंस करना है। और व्हाट इज ऑब्जर्व्ड पूछा उन्होंने, तो ये बता सकते हो कि ये जो पेल ग्रीन कलर होता है ये डिसअपियर हो जाता है बिकॉज FeSO4 डिकम्पोज हो जाता है इनटू आयरन ऑक्साइड विच इज ब्राउनिश रेडिश ब्राउन इन कलर, और साथ में 2 गैसेस का एवोल्यूशन होता है SO2 एंड SO3, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। राइट द बैलेंस केमिकल। देख रहे हो बैलेंसिंग के कितने सारे क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा रेपिटेटिव है, इसलिए सारे क्वेश्चन आई एम नॉट सॉल्विंग। एनीवेज, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट इज Na2SO4, बेरियम क्लोराइड इज BaCl2 गिव्स बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। अगेन देख लेते हैं, यहाँ पे 2 क्लोरीन 2 सोडियम, तो यहाँ पे मैं 2 लगा देती हूँ। बेरियम 1 ही है, सल्फेट भी ये पूरा है। हाँ, तो ये बैलेंस भी कर दिया मैंने। कह रहे हैं कि कौन से 2 रिएक्शंस में हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। बेरियम सल्फेट इधर व्हाइट कलर का PPT होता है, जिस कारण हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। और यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए हम इसको डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेशन दोनों रिएक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अ कॉपर वायर ऑन बर्निंग गेट्स कोटेड विद अ ब्लैक सब्सटेंस। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी कॉपर को बर्न करते हैं, बर्निंग का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वो कॉपर ऑक्साइड बनाता है और ये कॉपर ऑक्साइड जो होता है ये ब्लैक कलर का सॉलिड होता है, ओके। राइट द केमिकल इक्वेशन, ये केमिकल इक्वेशन है। एंड हाउ कैन दिस केमिकल चेंज बी रिवर्स। इसको रिवर्स मतलब वापस से कॉपर कैसे मिलेगा हमें, जब हम ये कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये कॉपर प्लस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या हमें हमारा कॉपर वापस मिल जाएगा एंड दिस रिएक्शन विल बी रिवर्स। और यहाँ पे ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ये रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि कॉपर ने अपना ऑक्सीजन लूज किया, हाइड्रोजन ने उस ऑक्सीजन को गेन कर लिया, तो रिडॉक्स हो रहा है। और इस तरीके से हमें हमारा कॉपर वापस मिल गया, यानी कि रिएक्शन क्या हो गया, रिवर्स हो गया, ठीक
ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 17th क्वेश्चन, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। अभी सेम चीज करी हमने, तो ये दोबारा नहीं करेंगे। अच्छा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है अगेन, ठीक है। 19th क्वेश्चन पे आ जाता है, डिफाइन द टर्म डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट splits to give 2 or more products when it is subjected to heat, light or electricity. एक इक्वेशन लिखनी है वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। हीट के लिए अभी हमने फेरस सल्फेट वाला जो एग्जांपल दिया वो हीट के लिए, लाइट के लिए AgCl इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स Ag प्लस Cl2, इसको फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन भी बोलते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी के लिए H2O इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गिव्स H2 प्लस O2। यहाँ पे 2 H2 हो जाएंगे और यहाँ पे 2, हाँ ये बैलेंस भी हो गई। डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज कंसिडर्ड एक्सोथर्मिक। वाई? क्योंकि उस रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है। वाई आर डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन? क्योंकि कॉम्बिनेशन में 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट पास आके नए प्रोडक्ट बनाते हैं। हाउएवर डीकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट होता है और वो टूटता है टू गिव 2 और मोर प्रोडक्ट्स, तो एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। कॉम्बिनेशन में कंबाइन होता है, डीकम्पोजिशन में टूटते हैं। और उसके बाद आप लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं। राइट वन इक्वेशन ईच ऑफ दीज 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन मेंशनिंग द नेम ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। तो इसमें आप बहुत सारे डीकम्पोजिशन के फेरस सल्फेट वाला एग्जांपल दे सकते हो। फेरस सल्फेट इज डीकम्पोजिंग इनटू Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। और कॉम्बिनेशन के अंदर आप Mg प्लस O2 गिव्स MgO वाला रिएक्शन एग्जाम्पल में दे सकते हो। हाउ इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट फ्रॉम अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन involves exchange of ions between the compounds which are present in a solution. However, displacement refers to the process in which a high reactive metal displaces a low reactive metal from its own solution or its own compound. अब ये एग्जाम्पल दे देना डबल डिस्प्लेसमेंट का। अभी हमने पढ़ा है Na2SO4 और BaCl वाले एग्जाम्पल से, जिसमें हमें क्या मिल जाता है, बेरियम सल्फेट मिल जाता है और NaCl मिल जाता है। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है तो कुछ भी ऐसा कुछ ले लो, जैसे CuO प्लस H2, क्या बन जाएगा, H2O प्लस Cu। तो यहाँ पे H2 ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया उसी के कंपाउंड से, और यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हुआ, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट। और इन दोनों को बैलेंस करने का काम आप लोगों का है। क्वेश्चन 21 है, व्हाट चेंज इज ऑब्जर्व व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इन अ चाइना डिश? हीटेड का मतलब जब वो हीट हो रहा होगा तो वो कॉपर जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और वो कॉपर ऑक्साइड बना लेगा, जो कि एक ब्लैक कलर का सॉलिड होता है। नेम द फिनोमेना। इस फिनोमेना को हम ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। और बैलेंस्ड रिएक्शन लिखना है तो ये 2Cu और ये भी 2 हो जाएगा, ये बैलेंस हो गई रिएक्शन हमारी। हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम द चेंज ऑब्जर्व व्हेन कॉपर वेयर्स लूज शाइन इन मॉइस्ट एयर? ये जो है ये ऑक्सीडेशन है, और जब कॉपर की चीजें अपनी शाइन को लूज कर देती है तब कॉपर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब मॉइस्ट एयर से रिएक्ट करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन के साथ मिलकर रिएक्ट करती है, जिससे बनता है कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है, इसीलिए आपने देखा होगा कभी कभार कॉपर की जो ज्वेलरी होती है उससे ग्रीन कलर के मार्क्स पड़ने लग जाते हैं हमारे हाथ पे, या अगर आपने ईयरिंग्स पहने हैं उस पर भी ग्रीन कलर के मार्क्स पड़ने लगते हैं, क्योंकि कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है, बिकॉज कॉपर जो है बहुत देर तक मॉइस्ट एयर में एक्सपोज रहता है। इसका कलर ग्रीन होता है, इसको पैटिना भी बोला जाता है, और ये कॉपर कार्बोनेट की कोटिंग होती है। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि ये दोनों चीजें डिफरेंट कैसे हैं। जब हमने उसको चाइना डिश में हीट किया तो उसने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया था। हाउएवर जब हमने उसे मॉइस्ट एयर में रखा था तो उसने कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन किया था, जो कि ग्रीन कलर की लेयर होती है। आगे बढ़ जाते हैं। वाई डू वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? नेम एंड स्टेट द लॉ दैट सजेस्ट बैलेंसिंग द बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। मैंने अभी नेम कर दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और उसकी स्टेटमेंट भी दे दी। बैलेंस द फॉलोइंग, इस चीज को बैलेंस आप लोग खुद करेंगे एज होमवर्क, क्योंकि हमने मल्टीपल रिएक्शन अभी तक बैलेंस करे हैं। डिफाइन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर प्रेसिपिटेट यानी कि एक इनसॉल्यूबल मास का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि अभी हमने जो रिएक्शन पढ़ा था ये वाला, इसके अंदर बेरियम सल्फेट व्हाइट कलर की PPT होता है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें ऐसा कुछ इनसॉल्यूबल चीज का फॉर्मेशन हो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जांपल अभी दे दिया। और ये रिएक्शन को बैलेंस करने का भी, और ये वाली तो एनीवेज आई थिंक ऑलरेडी बैलेंस्ड ही है। Na2 नहीं, ये बैलेंस्ड नहीं है। BaCl2 ये यहाँ पे 2 लगना था, ये बैलेंस भी हो गई ये रिएक्शन। आगे बढ़ जाते हैं। एक्सप्लेन व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज
एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। कोई भी ऐसी रिएक्शन विच इज अकम्पनीड बाय द रिलीज ऑफ एनर्जी और हीट is categorized as an exothermic reaction। तो respiration is also one such reaction। respiration की इक्वेशन क्या होती है, ग्लूकोज जो होता है C6H12O6, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है इन ऑर्डर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अलोंगसाइड एनर्जी। एनर्जी स्पेसिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो एंडोथर्मिक है तो एरो के ऊपर लिखेंगे और अगर एक्सोथर्मिक है तो प्रोडक्ट साइड पे लिखेंगे। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 6 कार्बन है, ये हम अगर इसको 6 कर दें, ठीक है, तो 6 कार्बन और ऑक्सीजन कितने हो गए, 12 और 1 13 हो गए। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 6 और 2 8 ऑक्सीजन है। तो हमें किसी तरीके से इसको इवन करना पड़ेगा। पहले तो H कितने हैं, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे 12 ऑक्सीजन और ये 6 18 ऑक्सीजन हो गए। और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 6 और 2 8 है। तो हमें अगर इसको 18 करना है तो हम क्या करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो 12 + 6 18, 6 12 और 6 8 18, 12 हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन, 6 कार्बन 6 कार्बन, बैलेंस हो गई ये इक्वेशन। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हाँ, तो अभी तक हम 2025 के सारे क्वेश्चंस कर रहे थे, यहाँ तक आज हम करेंगे और इसके बाद हम अगली क्लास में करेंगे क्वेश्चंस। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच द सोर्स ऑफ एनर्जीज फॉर डीकम्पोजिशन इज लाइट। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। AgBr और AgCl का जो डीकम्पोजिशन होता है वो फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन होता है क्योंकि वो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। तो इसका आंसर है ये वाला। FeSO4 थर्मल डीकम्पोजिशन है। H2O इलेक्ट्रोलाइटिक या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस होता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में डीकम्पोज होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट का जो डीकम्पोजिशन है वो अगेन थर्मल डीकम्पोजिशन होता है। When 2 ml of sodium hydroxide solution is added to a few pieces of granulated zinc in a test tube and then warmed, the reaction that occurs can be written in the form of a balanced chemical equation। ये थोड़ा सा अलग टाइप का रिएक्शन है, इसमें याद रख लेना कि जो प्रोडक्ट होता है उसे बोलते हैं सोडियम जिंकेट। और सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला होता है Na2ZnO2, ये फॉर्मूला होता है। तो Na2ZnO2 दो ही जगह पे लिखा है तो बाकियों को इग्नोर कर दो। हाँ, अब देख लो बैलेंस किस में, यहाँ पे Na2 है, यहाँ पे भी Na2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 + 1 3 है। तो ये बैलेंस्ड नहीं लग रहा है मुझे। यहाँ पे देख लेते हैं 2 Na 1 जिंक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, ये बैलेंस्ड है। तो ये बी पार्ट हमारा आंसर है। ठीक है, लास्टली एक ये देख लो, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ प्रोसेस इन विच कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज इन्वॉल्व। कॉम्बिनेशन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी वाला जो रिएक्शन होता है वो AgBr का फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन होता है जो कि एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो ये तो हो नहीं सकता कॉम्बिनेशन। बर्निंग ऑफ कोल इज C+O2 गिव्स CO2, ये कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। बर्निंग ऑफ मीथेन जो होता है वो अगेन एक्सोथर्मिक होता है बट वो कॉम्बिनेशन नहीं होता है, CO2 + H2O। डाइजेशन ऑफ फूड अगेन ये कॉम्बिनेशन नहीं होता है। तो इसका आंसर है बी, बर्निंग ऑफ कोल। इसी के साथ आज की क्लास को हम खत्म करते हैं। बस मेक श्योर कि आप ये सब क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करें क्योंकि ये सब CBSE बोर्ड में ऑलरेडी आए हुए क्वेश्चन है। टिल देन बाय।